Students, I'm Ranu Malviya, your science teacher. So, yes, in the last class, I have given you the work related to the mind map of chapter number 8, name as Cell, Structure and Functions. तो इस वीडियो में we will discuss about the cell, structure and functions. So, yes, first of all, we will start from the keywords of this chapter. As in the keywords here, it has given first of all cell is the basic and structural and functional unit of all living organisms. So सबसे बेसिक, जैसे कि मैं आपको लास्ट क्लासेस में बता चुका हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी भी कहना चाहिए मटेरियल का या फिर सब्सटेंस का सबसे बेसिक यूनिट होता है, सबसे छोटी यूनिट होती है। वैसे ही जो हमारी मसल्स होती है या फिर प्लांट जो या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो जिससे भी बनते हैं, या हमारी एनिमल सेल्स में या एनिमल्स में जो मसल्स होती है, तो उसको अगर हम बेसिकली सबसे छोटी यूनिट कहें उसकी तो सेल कहलाती है। सेल से बनते हैं टिश्यू और टिश्यू से बनते हैं क्या, मसल्स, और फिर मसल्स ही मसल्स एक दूसरे से जुड़ करके बॉडी बनाती है। तो इस तरीके से ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, यानी ये फंक्शनल यूनिट भी है ना, स्ट्रक्चर देने का काम भी करती है, और फंक्शनल यूनिट भी है ना, फंक्शंस को चलाती भी है बॉडी के। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स एंड कंटेन द ग्रीन पिगमेंट। तो इसमें आप देख सकते हो कि क्लोरोफिल है जो ग्रीन पिगमेंट, वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो ये आप चैप्टर के दौरान और बेसिकली इसको देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट को याद रखिए, डायरेक्टली क्लोरोफिल से जो है रिलेट करता है, वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे क्रोमोसोम्स। तो ये थ्रेड लाइक बॉडीज़ होती हैं, है ना, इनसाइड अ न्यूक्लियस दैट कैरी जीन्स को कैरी करने का काम करते हैं, जो डीएनए कहते हैं। जनरली आप लोग जो डीएनए कहते हैं ना, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है, या फिर ये कहना चाहिए जीन्स की तरह, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जीन्स जाते हैं, तो ये डीएनए डायरेक्ट रिलेट करता है क्रोमोसोम्स। सो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, धागे की तरह, इनसाइड अ न्यूक्लियस के अंदर। अब ये न्यूक्लियस कहाँ होता है, तो ऐसी सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इसी न्यूक्लियस में देखेंगे आप कि क्रोमोसोम्स होते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी धागों की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, और जीन्स को कैरी करते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की गई है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, द ऑर्गेनेल दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड कंपोनेंट्स इन द सेल। तो सेल में जो प्रोटीन फॉर्मेशन का काम या प्रोटीन के प्रोडक्शन का काम करते हैं, या लिपिड के, तो ये सब क्या है, प्रोटीन एंड लिपिड, दैट ऑल आर दी न्यूट्रिएंट्स एक प्रकार से। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही कहीं ना कहीं इसका प्रोडक्शन होता है ना। अब ये सारे जो ऑर्गेनेल्स हम बात कर रहे हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, आपके क्रोमोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, टिश्यू। सो ये इसमें बहुत सारे तो ऐसे नाम हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स के नाम हैं। ये सेल है एक प्रकार से, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, कैसे भी शेप में हो सकती है, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। उसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं या फिर बॉडीज़ होती हैं। इन्हीं बॉडीज़ ये फंक्शन करती है, ये बॉडीज़ के भी अपने अपने फंक्शन होते हैं, तभी सेल्स एक दूसरे सेल्स बनती है। और ऐसी ढेर सारी बॉडी में बहुत, बिल्कुल कहना चाहिए मिलियंस और बिलियंस सेल्स होती हैं। ये सेल्स ही छोटे छोटे रूप में पर्टिकुलर फंक्शन करती है, या फिर एक जैसे फंक्शन करती है और मिल करके पूरी बॉडी को चलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में था, ये सेल का एक कंपोनेंट है। अब गोल्गी एपरेटस की बात करते हैं। गोल्गी एपरेटस क्या होता है, तो द ऑर्गेनेल दैट ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स इन एंड आउटसाइड द सेल। तो ये क्या है, ऐसा ऑर्गेनेल है या ऐसा एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है। क्या है ऑर्गेनेल, मतलब ये कह लो कि पार्ट है बॉडी का। ठीक है, उस सेल का पार्ट है दैट ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है इन एंड आउटसाइड द सेल के। ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे। द पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। स्पेलिंग देख लीजिएगा, MITOCHONDRIA।
DRI, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। पूछा जाता है कई बड़े बड़े एग्जामिनेशंस में कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, तो आंसर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। वेयर द सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस, सेल्यूलर रेस्पिरेशन यहाँ पर होता है, यानी सेल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेस्पिरेशन हम जनरली कहते हैं वो यहाँ पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब न्यूक्लियस की बात करेंगे, द ऑर्गेनल दैट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ सेल। न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद में प्रोटोप्लाज्म दिया हुआ है, द जेली लाइक लिविंग मटेरियल इनसाइड अ सेल। सेल के अंदर एक जेली की तरह लिविंग मटेरियल होता है, उसको प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। अब बात करेंगे टिश्यू की। ये टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ द सेल दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो जब सेल जो है एक ही तरह की परफॉर्म मतलब फंक्शन परफॉर्म करने वाली सेल मिल कर के किसी भी टिश्यू को बनाती है, और टिश्यू फिर क्या होते हैं कि किसी भी ये सब मिल कर के, ये ऐसे ढेर सारे टिश्यूज़ मिल कर के क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं आगे मसल्स को। तो इस तरीके से टिश्यू के बारे में था। अब यहाँ पर ये एक और माइंड मैप दिया हुआ है, तो देख लीजिए इसमें फटाफट। ये सेल दिया हुआ है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, फिर एनिमल सेल, प्लांट सेल, दो अलग अलग सेल दिखाई गई है। इसके अलावा ये टिश्यू के बारे में बताया गया है। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं फटाफट। यहाँ पर देखना कि सबसे पहले सेल में अपन लोग चलेंगे स्ट्रक्चर की तरफ। तो स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि इसमें है ना साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल के अंदर भरा हुआ जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। इसके अलावा सेल ऑर्गेनल्स होते हैं बहुत सारे। तो किसी भी सेल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो कुछ भी तरीके से स्ट्रक्चर हो सकता है, उसका कोई शेप नहीं होता। उसके अंदर साइटोप्लाज्म यानी लिक्विड भरा होता है, उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। और उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके बारे में अभी हमने बात करी, कुछ के बारे में, और कुछ इसमें नए भी दिए हुए हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, इसके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर राइबोसोम्स दिया हुआ है, गोल्गी एपरेटस दिया हुआ है, लाइसोसोम दिया हुआ है, इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स दिया हुआ है, और न्यूक्लियस दिया हुआ है। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं टिश्यू। तो टिश्यू में देखिए यहाँ पर ऑर्गन्स टिश्यू से बनेगा। पहले तो सेल रहेगी, सेल मिलकर के टिश्यू बनाएगी, फिर टिश्यू मिलकर के ऑर्गनल्स बनाएंगे, सॉरी ऑर्गन्स बनाएंगे, फिर ऑर्गन से सारे ऑर्गन्स मिलकर के उसको ऑर्गन सिस्टम बोला जाता है, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के कोई भी ऑर्गेनिज्म बनाता है। हम भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वैसे ही छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो इस तरीके से ये इसका कहना चाहिए एक प्रकार से स्टेप है कि सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर के किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाया जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे जो सेल है वो दो प्रकार की होती है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में देखिए सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं, इसके अलावा सेंट्रल वैक्यूल होते हैं इसमें, एंड क्लोरोप्लास्ट होते हैं। वैसे एनिमल सेल में आप देखिए कि सेल वॉल नहीं होती है, यानी नो सेल वॉल प्रेजेंट, नो क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होते, यानी कि एनिमल सेल में क्लोरोफिल होता ही नहीं है, ये पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा स्मॉल वैक्यूल्स इन साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म में जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल वैक्यूल लार्ज साइज़ का होता है। तो इस तरीके से ये दोनों के बीच में क्या दिया है, डिफ्रेंशिएट करके बताया गया है इन दोनों को, प्लांट सेल और एनिमल सेल को। आगे हम चलते हैं यहाँ पर फर्स्ट माइंड मैप के ऊपर। तो ये फर्स्ट माइंड मैप में हम देखेंगे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो वही वर्ड्स यहाँ पर भी जो अभी हमने जिस माइंड मैप में डिस्कशन किया। सेल एक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, इसमें साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन होती है सेल में। इसके अलावा बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, तो इसमें न्यूक्लियस, माइक्रोट्यूब्यूल्स, वैक्यूल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम एंड सेंट्रियोल। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कि फ्लैजेला और सीलिया दिया हुआ है, सेल वॉल दिया हुआ है, सेंट्रल वैक्यूल दिया, एंड प्लास्टिड्स दिया। इतने सब जो हैं ये कहीं ना कहीं सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, ये था सेल। इसके बारे में डीप डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो यस, आज के लिए इतना ही। इसमें आर ऑल सेल सिमिलर, इससे रिलेटेड ये सारे इसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग टाइप के इसके शेप्स दिए हुए हैं। तो इस क्लास में मैं आपको ये शेप्स बनाने के लिए दूंगा, और इसके नीचे आपको इनके नाम भी लिखने पड़ेंगे, और इसके बारे में छोटा सा एक आपको मैं कहना चाहिए डिस्क्रिप्शन भी लिखने के लिए दूंगा। तो रेडी हो जाइए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।